Hello everyone, myself Himlata will go through with the remaining same chapter number 2, the planet Earth. Students, we already know about the planet Earth means where we live on that. Next, that is consist to support the life. It has air, water and the right temperature to live for a human beings. So next, remaining, we will focus today on the remaining part also, that is first air. All living things need air to breathe. As you know, जितने भी पर्सन्स लाइफ पर हैं, अर्थ पर हैं लाइफ के लिए, उन सभी को एयर, वाटर एंड राइट टेम्परेचर नेसेसरी है, ज़रूरी है. तो दैट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. ओके. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. हमें अर्थ पर एयर मीन्स एटमोसफियर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. एयर मीन्स दैट इज कंसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द life. Okay, what do you mean by atmosphere? We surround the earth like a thick blanket. Thick blanket means जहाँ पर सभी गैसेस हमारे कंपोज्ड होकर जो हमारे एटमॉस्फेयर में बनती है और जिसके सराउंड हम रहते हैं, तो इट इज़ वर्क लाइक अ थिक ब्लैंकेट. ओके. नेक्स्ट, वाटर. Water is a very important part like air because water is also essential for all human life. Okay? क्योंकि जितना हमारे लिए एयर ज़रूरी है एक ह्यूमन बींग्स के लिए, सेम एज वाटर भी नेसेसरी है. वाई अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. Because water, 3 parts of the earth is covered by the water. That's why we can say the earth is called a blue planet. Okay. And the remaining one part, as you can see in the picture also, 3 parts consist with the water and 1 part is used for the land. ओके. तो दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. आप देख सकते हैं ना पिक्चर में जो डायग्राम्स आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड 1 पार्ट इज यूज फॉर द लैंड फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड द लिविंग थिंग्स. ओके. नेक्स्ट, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग बींग्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. क्योंकि अगर टेम्परेचर डे में कूल रहेगा और नाइट में हॉट रहेगा तो देन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द लिविंग पर्सन. ओके. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट टेम्परेचर एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ कैसा होना चाहिए? ना ही ज़्यादा हॉट एंड नाइदर टू हॉट और नॉट कोल्ड. ओके. ऐसा क्यों होता है कि समर फॉर द डे फॉर द वार्म एंड नाइट फॉर द कोल्ड फॉर द ह्यूमन पर्सन? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. क्योंकि जो हमारी अर्थ है दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, और जो हमारी अर्थ है वो सन से काफ़ी डिस्टेंस पे है. ओके. काफ़ी दूर है. इसलिए ड्यूरिंग द डे clouds block part of the sun ray and at night the clouds do not let the earth's heat to escape. इसलिए तो कहा जाता है कि जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो सन की रेस को ब्लॉक कर देते हैं, और जो नाइट होती है उसमें जो हमारे क्लाउड्स होते हैं मीन्स बादल, वो जो सन की अर्थ की जो हीट है उसको एस्केप मीन्स एब्जॉर्व कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द ब्लू प्लैनेट. वी हैव ऑलरेडी concerned about this topic in the blue planet water also. So then we will study in the brief
When we looked at the outer space, the earth looked like a giant. Giant wheel होता है ना, इस तरह से हमारी अर्थ दिखाई देती है अगर हम उसको आउटर स्पेस से देखें. किस तरह से? लाइक अ ब्लू बॉल विथ सम ग्रीन पैचेस. ग्रीन पैचेस यू कैन ऑलरेडी सी इन द डायग्राम. ओके, तो ब्लू बॉल जो होती है उसमें छोटे 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 कहीं पर ग्रीन पैचेस होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट बिकॉज ऑफ एविडेंस ऑफ द वाटर ऑन इज सरफेस. क्योंकि जो अभी मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया है, थर्ड पार्ट जो इज कवर्ड बाय द वाटर. द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. दैट्स वाई कॉन्टिनेंटल ओशियन. लैंड एंड वाटर, that is the biggest surface of the continent and the ocean. That's why the earth is made up of land and water. Now next, this is the remaining topic, ocean and continents. So we will meet again in next video in part 3rd, the planet earth. Have a good day. Thank you.